हम सब के लिए हर्ष का विषय है। राना सफ़ी जी बड़ी फेमस राइटर हैं, उनकी लीनियज लखनऊ से कनेक्टेड है। वो आज हमारे बीच आई हुई हैं और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। उनका हमारे शॉप से बहुत पुराना रिश्ता भी रहा है, तो और प्लस बहुत बड़ी ऑथर है। उनकी एक नई किताब अभी रिलीज़ हुई है, इन सर्च ऑफ द डिवाइन। तो उसके लिए, उसके साइनिंग के लिए आज हमारे बीच आई हुई हैं। राना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप आई हुई हैं, लखनऊ के लिए भी एक सुनहरा मौका है और हम सब के लिए तो है ही। और मैं आपसे एक बेसिक सवाल बस पूछना चाहता हूं कि आपका कनेक्शन लखनऊ से रहा है। लखनऊ एक शहर है गंगा जमनी तहज़ीब का, उसमें सूफ़ी टच भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी किताब में क्या आपने लखनऊ सूफियाना अंदाज़ के बारे में कुछ ज़िक्र किया है? देखिए, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि मैं लखनऊ में ही बड़ी हुई, मैं यहीं स्कूल जाती थी लमाटनिया में, और यूनिवर्सल बुक डिपो में मैं आया करती थी। हर हफ्ते पॉकेट मनी मिलती थी तो किताबें ख़रीदने आते थे। ज़माने में तो हम लोग इनिट ब्लाइटन और यही सब किताबें ख़रीदते थे। लेकिन जो लखनऊ का जो तहज़ीब है यहाँ की, जैसे आपने ज़िक्र किया गंगा जमनी तहज़ीब, वो मेरे अंदर रची बसी है। आज के दिन मुझे ज़्यादातर लोग इसी से पहचानते हैं। और अगर गंगा जमनी तहज़ीब की बात करें तो फिर सूफीज़्म कहीं पीछे रह नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो एक सिंक्रेटिज़म है कि जितने सूफ़ी सेंट्स जितने थे, उन्होंने उनकी इंक्लूसिवनेस जो है ना, वो तो मशहूर है। तो और यहाँ पे लखनऊ में जिस तरह से है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, हर फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, ईद बकरीद, होली, दिवाली, हमने सब साथ मनाई है। वैसे अगर आप देखें तो देवा शरीफ में होली मनाई जा रही है। यहाँ बड़ा मंगल का जो मंदिर है उसमें बेगम नवाब आलिया का बनाया हुआ है। तो इस तरह की जो एक तहज़ीब, इसी में मैं पली बढ़ी, और इसलिए मेरे लिए ये किताब लिखना जो था बहुत ही आसान था। और लखनऊ के मैंने शामीना दरगाह की बात करी है, खम्मन बाबा की दरगाह की बात की है। अच्छा, एक ये बहुत ही एक मतलब एक क्या कहिए इसको, एक स्पेशल चीज़ है कि जो भी हो हर कोई दरगाहों में यकीन करता है। इसमें कोई मज़हब मिल्लत की कोई क़ैद नहीं है। तो खम्मन बाबा की तो बीच चारबाग के ट्रैक्स में थी और उसके चारों तरफ ट्रैक्स बने हैं और लोग वहाँ आते हैं। बल्कि इसके बारे में मुझे बताया हिमांशु वाजपेयी ने, और हिमांशु ने कहा कि मैं बचपन से वहाँ जाता था, और मैंने हिमांशु का इंटरव्यू इसमें लिखा है पूरा। तो बहुत लोगों ने मुझे बताया अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि किस तरह से वो किस दरगाह से जुड़े थे, या उन्हें क्या वहाँ मिलता था, क्यों जाते थे। तो ये सब मैंने इस किताब में पूरी हिंदुस्तान के ओरल हिस्ट्री, पीपल्स हिस्ट्री कहिए इसको, कि वो दर्ज किए। नहीं, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश भी लखनऊ की है, और आपने लखनऊ की शान में जो जो आपने बोला है, हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बातचीत से। हमारे वालिद भी शायर थे, उनका तकल्लुफ़ था, अंदाज़। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं, कि कभी शिक्षा नहीं दी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आप कदर करिए। हमने वही किया जो वो करते थे। तो वो सबके साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, प्यार मोहब्बत थी, वही हमने सीखा। सिखाने से प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ती। अगर बड़े लोग जो फैमिलीज़ में हैं वो अगर अपना प्यार बांटते हैं तो फिर वही चीज़ बच्चों में ऑटोमेटिकली नेचुरल आती है, और फिर वो जाती नहीं। एक दफ़ा आ जाए तो वो जाती नहीं। और ये सूफीज़्म के बारे में आपने जो लिखा है और बोला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे भी। और दूसरा, हमारे बीच में मोहसिन साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। राना सफ़ी साहबा इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि इनसे उनके ऐसा सवाल करना कि जिसका वो मेरी सतह का या अपनी सतह का जवाब दे सके, फ़र्क दोनों में होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज के माहौल में, सियासी या समाजी माहौल में, ये जो पुरानी कदरें थीं उनको बहाल करने के लिए क्या सूरत हमें करना होगी।
मतलब ये कि जो आपने किताबें लिखी ये मुआविन तो हैं, अगर इनको पढ़ा जाए तो पुराने जो हमारे तहज़ीब थी, जो हम आहंगी थी, कौमी हम आहंगी, उससे इंस्पायर तो होगा आदमी। लेकिन आज के जो पर्सपेक्टिव, आज का माहौल है, इसमें हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं कि वही पुराना एक माहौल फिर से पैदा हो, हम आहंगी हो, मोहब्बतें हों, एक दूसरे से क़ुर्बत बढ़े। देखिए, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि हमारा एक माहौल था मोहब्बत का, प्यार का, उसी मोहब्बत को हम लोग को जारी रखना है। नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने से तो जिसको कहते हैं ना, एन आई फॉर एन आई, तो द होल वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड। तो हम नफ़रतों का जवाब भी मतलब सब्र से दें। ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर कोई गांधी जी नहीं है, हर कोई जीसस क्राइस्ट नहीं है कि एक थप्पड़ पड़ा तो आपने अपना दूसरा गाल दे दिया। लेकिन ये कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से ना दें, सब्र करें और मोहब्बतें फैलाएं। और जैसे मैं इन दरगाहों पे जब जाती थी तो दरगाहों पे आपको हर मज़हब व मिल्लत के लोग मिलते हैं, हर क्लास के लोग मिलते हैं, हर कास्ट के लोग मिलते हैं, और जितने प्यार से वो वहाँ बैठते हैं, सब करते हैं। इसी तरह की जगहों के बारे में ज़िक्र करना। देखिए, अगर हम बार बार नफ़रतों का जिक्र करते रहेंगे तो लोगों को लगेगा यही सच्चाई है। जब हम मोहब्बतों की बातें करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये भी है और ये सच्चाई है। तो उस मोहब्बत के बारे में हमें अपनी ज़िंदगी से, अपने रवैये से, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, उसमें हम अपने इसका सबूत देते रहें, तो कभी ना कभी तो मोहब्बत जीतेगी, मोहब्बत ही जीतेगी। जी जी, बेशक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आईं और बहुत पुरानी यादें ताज़ा की आपने। आपको बहुत बहुत मुबारक, और मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब बहुत लोगों को तक पहुँचेगी, उनके दिल को भी टच करेगी।